नमस्कार, मैं डॉक्टर वेदुला रामलक्ष्मी माइंड बॉडी एंड सोल की इस जर्नी में आपका स्वागत करती हूँ। सहस्रार चक्र हमारे शरीर और आत्मा के बीच की कड़ी है। यदि सहस्रार चक्र असंतुलित हो गया या ब्लॉक हो गया, अवरुद्ध हो गया, तो क्या होता है? हमें लगने लगता है कि हम शरीर हैं। शरीर के रखरखाव में ही सारा ध्यान जाता है। शरीर से हटकर कुछ सोचा ही नहीं जाता। लेकिन यदि सहस्रार चक्र संतुलित हो जाए तो हमें समझ में आने लगता है कि हम आत्मा हैं। सोल इवोल्यूशन की तरफ हम बढ़ने लगते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम शरीर का तिरस्कार कर रहे हैं। शरीर माध्यमम खलु धर्म साधनम, ये कहा गया है। अर्थात शरीर है तो ही हम धर्म का निर्वाह कर सकते हैं। अर्थात उस ईश्वरीय चेतना से मिलने और सोल लिबरेशन के लिए शरीर साधना भूमि बन जाती है। क्या होता है जब सहस्रार को कम ऊर्जा मिलती है? ऐसे में व्यक्ति अपने बिलीव्स को तोड़ना तो दूर, उन्हें बदल भी नहीं सकता। एक बार बिलीफ सिस्टम बन गया तो बन गया। किसी प्रकार का फेरबदल करने से ये डरते हैं। दरअसल इनका यह मानना होता है कि इन्होंने जो सोच लिया, जो कह दिया, वही अंतिम है। ये इस गर्व में पलते हैं कि इन जैसा कोई नहीं होता। हर बात में इनकी बात आखिरी और निर्णयात्मक मानी जानी चाहिए, ऐसा इनका मत होता है। ये अपने अलावा किसी और पर विश्वास ही नहीं कर सकते। सभी को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। इनकी सारी एनर्जी लोअर चक्रास में चली जाती है, अर्थात इनका सारा समय और सारी ऊर्जा मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट्स के पीछे दौड़ते दौड़ते निकल जाती है। ये अत्यधिक मटेरियलिस्टिक होते हैं, भौतिकवादी। सहस्रार को अधिक ऊर्जा मिले तो ऐसे व्यक्ति अत्यधिक आध्यात्मवादी बन जाते हैं। एक तरह से पलायनवादी बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें यह लगने लगता है कि इस संसार में रहकर उस ईश्वर तत्व को प्राप्त करना बिल्कुल संभव ही नहीं है। वो दरअसल जीवन को दो विरोधी छोरों पर देखते हैं। ऐसी स्थिति में पलायन के अलावा उनके लिए कोई और रास्ता दिखाई ही नहीं देता। ये अत्यधिक विचारशील हो जाते हैं। ज्ञान अर्जन में लगातार लगे रहते हैं। ज्ञान अर्जन करना और बात है और उसे व्यवहार में लाना और बात है। व्यवहार शून्य अध्यात्म बिल्कुल भी निरर्थक है। ऐसे व्यक्तियों के ऊपर धर्म एवं आध्यात्म की एक सनक सी सवार रहती है। सहस्रार चक्र के अवरुद्ध होते ही दिमाग से संबंधित सारी बीमारियां घेर लेती हैं, जैसे ब्रेन स्ट्रोक्स, ब्रेन ट्यूमर्स, ब्रेन हैमरेजेस, साथ ही स्पॉन्डिलाइटिस, सीजर्स, मिर्गी की दौरे और प्रकाश से जुड़ी बीमारियां जैसे चर्म रोग आदि भी इसी वजह से होते हैं। यदि सहस्रार चक्र संतुलित है तो ऐसे व्यक्ति आध्यात्म की राह पर होते हैं। वे संसार से भागते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें यह पता होता है कि संसार में रहकर ही संसार को साधा जा सकता है। वो अपनी जिम्मेदारियों और कर्मों से पीछा नहीं छुड़ाते, बल्कि उनका निर्वहन करते हुए, उनके साथ चलते हुए ईश्वरीय चेतना को प्राप्त करने के लिए तैयार होते हैं। ये आत्म जागरूक
या सेल्फ अवेयर होते हैं। संसार में रहते हुए ईश्वर के साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं और ऐसा करते हुए एक आनंद की स्थिति में अपने जीवन को ले आते हैं। वो परमानंद जो कि हर एक प्राणी का लक्ष्य होता है, वो तभी प्राप्त करना संभव है जब सहस्रार संतुलित होता है। सहस्रार चक्र को संतुलित कैसे करें, ये जानने के लिए देखते रहिए माइंड, बॉडी एंड सोल।